माननीय डीएम महोदय को लेटर लिखे हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, चूँकि यहाँ नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष के खिलाफ लगभग 22 मुकदमा है। हमें डर है कि कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। तो आपके साथ क्यों करेंगे? जैसे निर्वाचन आयोग में इनके खिलाफ हम केस किए हैं, तो हो सकता है अपराधी किस्म के आदमी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या मामला है? क्या मामला क्या है? मामला क्या, हम तो माननीय डीएम महोदय को लेटर लिखे हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, चूँकि यहाँ नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष के खिलाफ लगभग 22 मुकदमा है। हमें डर है कि कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। तो आपके साथ क्यों करेंगे? जैसे निर्वाचन आयोग में इनके खिलाफ हम केस किए हैं, तो हो सकता है अपराधी किस्म के आदमी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब पुलिस को ये धक्का मार सकते हैं, तो हमें क्या कर सकते हैं? आपको नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा समझिए, अभी लोग पत्रकार हैं। इसको लेकर यह थाने में आवेदन दिए हैं? तो बिहिया थाना में दो सनहा दिए हैं पहले, दो सनहा बिहिया थाने में मेरे पास रिसीविंग है उसका। जिलाधिकारी को आवेदन देने का मंशा क्या है? मंशा यही है कि हमको बॉडीगार्ड दिया जाए, शस्त्र का लाइसेंस दिया जाए, ताकि हमारा भी जान माल के सुरक्षित रहे। नगर अध्यक्ष एक वीडियो जारी कर रहे हैं कि उसमें आप दिखाई दे रहे हैं कि उनसे बात कर रहे हैं, ब्लड देने की भी बात कर रहे हैं। देखिए, सवाल ये है कि नगर अध्यक्ष के पास हम कभी फ़ोन नहीं किए हैं। मेरा कॉल रिकॉर्ड देख लीजिए, वही फ़ोन करते हैं। और उनसे हम कहे हैं, सुनिएगा, उनके लाइव वाले वीडियो में सुनिएगा, उसमें हम बोले हैं कि कानूनी प्रक्रिया के साथ हम आपके साथ नहीं हैं। कानूनी प्रक्रिया के साथ हम आपके साथ नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक आपको खून की भी आवश्यकता पड़े, भगवान ना करे, तो हम देने के लिए तैयार है बिहिया के जनता के नाते। और तो मैंने कुछ कहा नहीं है। और इन पर क्या भरोसा है? जब पुलिस के दो बार पुलिस की गाड़ी के धक्का मार के निकल गए हैं, तो क्या हमको छोड़ देंगे? थोड़ा आप भी सोचिए। अध्यक्ष तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर उनके साथ कुछ करना होता है तो गवाही के पहले करते। मेरे साथ किए हैं, गुप्ता मंडी में पूरा झंझट किए हैं, उसके पास मेरे पास वीडियो है। हमेशा झंझट लड़ाई करते हैं। और 26 जनवरी को थाना के पास आए और गले मिले, और उनका फोटो खींचना तो आम बात है, फोटो खींचते हैं। आप बोल रहे हैं कि चोरी का माल सोना खरीदे हैं, तो साबित देना भाई हमको। इनके खिलाफ तो 22 मुकदमा है। तो वो भी बता रहे हैं कि आपके खिलाफ भी थाने में है। तो दिखा दीजिए कहाँ है। हम तो हलफनामा में अपना नगर पंचायत के जब चुनाव लड़ते हैं, तो हलफनामा में लिखते हैं कि मेरे ऊपर कोई भी केस नहीं है। तो कहाँ से केस आ गया? बरियारी इनके कहने से हमारे ऊपर केस हो जाएगा? अध्यक्ष बोल रहे हैं कि हमसे कोई उपाध्यक्ष भालू जी को कोई खतरा नहीं है। पटना में भी आए, अरे भाई, खाना खाए, पटना में गए थे, ना पटना में गए रहे, ठीक है, पटना में गए, भेंट हुआ, ठीक है। तो मान लीजिए कि अपराधी से हम क्या कर सकते हैं? वो तो अपराधी हैं, 22 मुकदमा है उन पे। आप अपराधी मानते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हमारा मित्रोत्व संबंध है। ना, मेरा संबंध नहीं। 26 जनवरी को भी हम गले मिले उनसे। अरे तो आके अभी गले मिल सकते हैं, कोई मिल सकता है गले, कोई बड़ी बात तो नहीं है। और अपराधी हैं तभी धरहरा में गोली चलाएं, जज बाजार में गोली चलाएं, आपके राजेश किराना स्टोर का मार के हाथ तोड़े हैं, मुन्ना गोणी जी को अथी कर दिए, डिस्टर्ब किए हैं, शंकर शाह जी को डिस्टर्ब किए हैं। किसको छोड़े हैं? जिनके साथ थे उसको छोड़े नहीं। और रह गया मामला अपराधी ला, तो ये खुद 18 अपने पर लिखे थे, 4 इधर केस हुआ है, तो 22 हो गया। 22 केस इन पर है, तो हमें डर है जान माल के। इसीलिए हम भोजपुर डीएम साहब से गुहार लगाए थे कि हमें 2 बॉडीगार्ड और 1 आर्म्स की लाइसेंस दिया जाए। वो तो ये कह रहे हैं ना कि मैं बिहिया नगर का चेयरमैन हूँ और मैं बहुत काम भी करा रहा हूँ और बाधित करना चाहता जो काम करा रहे हैं, बिहिया की जनता सब देख रही है, जान रही है। ये छिपा नहीं है और न छिपेगा। क्या किए हैं खूब खुश हो जाएंगे, तो चले जाएंगे मखदूम बाबा के पास, जाकर वहाँ नापी कराएंगे, फिर शांति हो जाएंगे। फिर 2 महीना के बाद जाएंगे मखदूम बाबा तर, नापी कराएंगे,
फिर सही हो जाएंगे। इनका यही काम है। खैर विकास पच नहीं रहा है, जो विकास करा रहे हैं भालू शराब जी को पच नहीं रहा है, विकास है ये नहीं है, इसलिए झूठा आरोप लगा रहे हैं। विकास तो है ये नहीं इनके पास, विकास नाम का चीज़ें नहीं है। 4 साल में क्या ये विकास किए हैं, ये जनता छिपी हुई है थोड़ी। ये तो बोले थे कि हमने छठ घाट पोखरा राजावर में बनाएंगे, कहाँ बनवाए? छठ घाट पोखरा नहीं बना। कितना परेशानी होता है जाने में, तो क्या कहा जाए, फिर अब तो घेरा जाएगा तो और तो ओवरब्रिज से जाना पड़ेगा, कितना महिला गिर जाएगी, मर जाएगी। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि झूठी मोटी केस करके मोटी रकम वसूलने की बात कर रहे हैं, लेकिन नगर अध्यक्ष सचिन कुमार गुप्ता के रहते हुए 1 रुपया नगर से। एक बात समझ जाइए, ये उनका काम है। रेलवे ब्रिज बन रहा था तो ठेकेदार से झंझट लड़ाई करके, ओवर ब्रिज बन रहा था तो ठेकेदार से झंझट लड़ाई करके 10,000 रुपये लिए थे उस समय, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है। हमको क्या पैसा देंगे? ऐसा ऐसा पैसा तो हम फेंक देते हैं। हमको ये टूटा भांगना थोड़ा ही है, पैसा मांगेंगे हम। सरासर गलती बोल रहे हैं कि बुलाए थे इनके घर, हम बुलाएंगे कभी? आज तक फ़ोन किए हैं, दिखाइए तो कॉल डिटेल है मेरा, और उनका भी निकालिए तो कितना फ़ोन करते हैं मेरे पास। जनता को गुमराह कर रहे हैं कि विकास कहाँ किए हैं? विकास नाम का चीज़ नहीं, 1 साल तो फरार रहे हैं। ये बैठ के और सेटलमेंट करने की बातें कर रहे हैं। वो करें अपना, हम थोड़ी करेंगे। तो फ़ोन पे सुने होंगे, वही सुना रहे हैं कि सबके साथ हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के साथ नहीं है। हम हर कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। जो कानूनी प्रक्रिया में हम चल रहे हैं उसके साथ हम गुप्ता जी के साथ नहीं हैं। हाँ, तो कह रहे हैं कि भालू शराब ये वो कुछ भी बोल देंगे। वो तो कह देंगे कि मेरे घर में आए थे, ना वो तो कहेंगे कि मेरे घर पे आए थे, मोबाइल लेके चले गए। तो इसके कोई रोकेगा उनको? कह सकते हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्यों आपके ऊपर एलिगेशन? वही कह रहे हैं कि जो नगर अध्यक्ष हैं इनके खिलाफ हम निर्वाचन आयोग में केस किए हैं, और भोजपुर डीएम साहब से आग्रह करेंगे कि हमको शस्त्र का लाइसेंस दिया जाए, ताकि हम जान माल का सुरक्षा अपना। कभी ऐसा लगा होगा कि आपको कि उनसे हमें डर है? कभी इस तरह का माहौल बना है आपके साथ? माहौल एक बार बना था, गुप्ता मंडी में हमसे झंझट लड़ाई किए थे, पानी के लेकर। नाला सफाई नहीं किए थे, 18 लाख के लमसम निकासी कर लिए थे, पूरा पानी भर गया था, कितना लोग का बर्बाद हो गया पानी के कारण। उस समय झंझट हुआ था इनसे। अपना परिचय दे दीजिए। बैजनाथ प्रसाद, पूर्व उपाध्यक्ष नगर पंचायत भी हैं।